हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए सोशलॉजी, जिसका भी मेजर हो, माइनर हो और एमडीसी हो, ये तीनों के लिए हेल्पफुल है। जैसा कि आप लोग पता है कि एक सीरीज हम लोग चला रहे हैं एग्ज़ाम बूस्टर, जिसमें ऑलरेडी 2-3 वीडियो हो चुका है। और ये जो है ये आई थिंक थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा आपका, ठीक है। यूनिट 3 है। और हम ये एमसीक्यू कैसे करवा रहे हैं, हम ये एमसीक्यू करवा रहे हैं यूनिट वाइज हम एमसीक्यू करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 10 क्वेश्चन ही एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ से हर यूनिट से आप 10-10, 15-15 सवाल कर लीजिए, मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट, ठीक है। दूसरी बात, हम क्वेश्चन किसको मान के चले हैं, हम यही मान के चल रहे हैं कि यूजी सेकेंड सेमेस्टर को जो एग्ज़ाम में जिस तरह का पेपर आ सकता है उसके लायक, ना बहुत हार्ड ना बहुत ईजी, ये मॉडरेट, ठीक है। सो लेट्स सी। देखिए, पहला है समुदाय यानी कि कम्युनिटी का मुख्य विशेषता क्या है। कम्युनिटी का मुख्य विशेषता क्या है? तो शेयर टेरिटरी। कम्युनिटी का मुख्य विशेषता टेम्पररी रिलेशन, आंसर इज नो, ठीक है, आंसर इज नो। फिर शेयर टेरिटरी, हाँ शेयर टेरिटरी। कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है शेयर किए हैं कम्युनिटी, इकोनॉमिक्स नहीं, इंडिविजुअल नहीं, ये क्या कहते हैं, ये भी नहीं। बस आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा शेयर टेरिटरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनजाति, ट्राइब की एक सामान्य विशेषता क्या है? जो भी ट्राइब है, और ये यूनिट का आपका सवाल है सब, ठीक है। ट्राइब, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइब? तो यूनिटी एंड ब्लड रिलेशन, वो एक साथ रहना और ब्लड रिलेशन, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ एक ट्राइब उसके यहाँ पे जाकर अलग राज्य में जाकर शादी हो रहा है, ऐसा नहीं। यूनिटी एंड ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कास्ट, जाति व्यवस्था के जन्म से मिलने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? इसको जन्मजात स्थिति, जन्मजात स्थिति। कास्ट हम लोग ये नहीं कि हम जिस कास्ट में जन्म लिए हैं उसी कास्ट में, हम नहीं चूज किए, जहाँ जन्म लिए उसको कहते हैं जन्मजात स्थिति। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। जनजातियों के निवास स्थान मुख्यतः कहाँ होते हैं? कहाँ होते हैं आप ही लोग बताइए। तो रूरल, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ट्राइबल कहाँ रहते हैं? रूरल और ग्रामीण क्षेत्र, मतलब रूरल मतलब ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स को पाए जाते हैं। और ये भी बता दीजिए कि बिहार के कुछ ट्राइब का नाम याद होना चाहिए, सवाल पूछेगा एमसीक्यू। इन विच इंडिया, यहाँ पे ही हम पूछने वाले थे, यहाँ पे सवाल ही है। इन विच इंडिया स्टेट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन फाउंड? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटी इज? रूरल कम्युनिटी का एक कॉमन फीचर क्या है? रूरल मतलब गाँव वाले, एक ट्रेडिशनलिज्म, यानी कि जो चीज़ परंपरा से चलते आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द प्राइमरीली मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन द रूरल कम्युनिटी? पंचायत। क्या कहा है? ग्रामीण समुदाय में सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन क्या है? ये हमारा क्या है? पंचायत। पंचायत ही है, गांव के पूरे गांव के बेसिस पे एक पंचायत, ऐसे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द लिंग्विस्टिक फीचर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी? फॉल्क लैंग्वेज, यानी कि लोक भाषाएं। लिंग्विस्टिक, जनजाति समुदाय की भाषा की विशेषता क्या है? कि अपना वो लोकल लैंग्वेज बोल रहा है, ये नहीं कि हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, अपना लोकल लैंग्वेज। ये इसीलिए तो हम लोग जल्दी पता भी नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। What is the one noticeable change in the modern rural community? Increase in social mobility. मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है कि ये एक तरह का ये है, मान ली हायरार्की है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मोबिलिटी। मान लीजिए कि आज हम अभी पढ़ा रहे हैं, कल हम कुछ और करें, तो ये होता है मोबाइल। यानी मोबाइल मतलब ये फ़ोन वाला मोबाइल ही नहीं होता है। मोबाइल का मतलब जिसको आप फ्लेक्सिबिलिटी से चेंज कर सकते हैं उसको कहते हैं मोबिलिटी। अब ये सब सोशलॉजी का टर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। जाति और जनजाति के बीच का मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड ट्राइब? कास्ट और ट्राइब में दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कास्ट इज ए रिलीजन बेस्ड, ट्राइब इज ए नॉट। कास्ट जो है वो रिलीजन बेस्ड है, हिंदू है तो हिंदू में कास्ट है, फिर मुस्लिम है तो मुस्लिम में है, ऐसे। लेकिन ट्राइब इस तरह का नहीं, ट्राइब है, मतलब वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं है। एक हर ट्राइब जो है, कोई सिर्फ पहाड़ों को पूज रहा है, कोई लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग दूसरे धर्म को मान रहे हैं, तो ये उसके अंदर में है, लेकिन ये नहीं कि उस जात धर्म से वो ट्राइब है, ऐसा नहीं है। ये 10 सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। और फिर से हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी लेक्चर स्टार्ट है, तो आप जो भी अगर नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए, यूनिट जो स्टार्टिंग का है। और बाकी जो नेक्स्ट और 2 यूनिट बचा हुआ है हमारा, वो भी जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है।
और हम सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव, जो कि 100% इंपॉर्टेंट होगा, 100% इंपॉर्टेंट होगा सब्जेक्टिव का भी वीडियो। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, लाइक जो भी होता है, ताकि हम और अच्छा अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।